नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, सभी निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है हाउ वी डू द व्हील पोज। व्हील पोज फॉर द बिगनर्स। तो बिगनर्स लोग किस प्रकार से व्हील पोज करें और हाउ वी डू द करेक्ट व्हील पोज इन द 3 स्टेप में हम व्हील पोज करेंगे। तो किस प्रकार से आप कंप्लीट अपना व्हील पोज आप बिगनर्स लोग कर पाएंगे और क्या क्या आप गलतियां करते हैं उसके बारे में आज मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो करते हैं अभी हम स्टार्ट व्हील पोज। सो फर्स्टली वी डू द सम वार्म अप सीक्वेंस। अभी हम कुछ वार्म अप सीक्वेंस करेंगे। सो फर्स्टली फ्रॉम हियर कीप योर बोथ आर्म शोल्डर लेवल एंड नाउ दिस टाइम इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कीप योर बोथ हैंड्स अप। दोनों हाथ बिल्कुल आपकी बाजू में बिल्कुल सीधे। सक योर बेली इन, आपके पेट को अंदर की तरफ एंड प्रेस योर नी अगेंस्ट द मैट and lengthen your spine and neck and look toward the ceiling। ऊपर की तरफ देखिए, yes, and breathing and stay longer। 6 5 4 3 2 and 1। good, come back, inhale, exhale, keep your both palms sideways, exhale एंड लुक डाउन, पीछे की तरफ देखिए, यस, आपके पेट की तरफ एंड रोल योर स्पाइन बैक साइड। वेरी गुड। अगेन वन मोर टाइम, एक बार और। इंटरलॉक योर फिंगर्स, लेंथन योर आर्म्स, कीप चार्ज योर स्पाइन। आपकी स्पाइन को लेंथन करना है ऊपर की तरफ एंड कीप चार्ज योर टेल बोन, लेंथन योर स्पाइन एंड नेक एंड लुक अप एंड टमी इनसाइड, आपका पेट अंदर की तरफ and press your knee and stay breathing। 6 5 4 3 2 and 1। good, come back, inhale, exhale and look down, roll your spine back side and come back। now I will show you second practice। So in this practice keep your right hand on the left knee। आपका दाहिना हाथ आपके लेफ्ट नी के ऊपर and side twisting and opening the upper back and the twisting। so next time keep your right hand on the left knee and left hand back side। आपका बायां हाथ बिल्कुल पीछे की तरफ, यहाँ पर प्रेस और palm, extend your rib cage, आपके rib cage ऊपर की तरफ, lengthen your spine एंड बोथ आर्म शुड बी स्ट्रेट। आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों शोल्डर आपके स्ट्रेट एंड इनहेल, लेंथन योर नेक एंड लुक टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर एंड स्टे एंड ब्रीथिंग। 6 5 4 3 2 and 1। good, come back, inhale, both hands shoulder level and now this time right hand back side, press your palm and left hand on the left side। आपका बायां हाथ आपके राइट नी के ऊपर and right hand back side and press your palm, lengthen your spine and look back on the right shoulder and stay। 1 2 3 4 5 and 6। good, come back, inhale, both hands shoulder level। one more time, again repeat। दोबारा से हम रिपीट करेंगे सेम सीक्वेंस फॉर द वार्म अप प्रैक्टिस। अगेन कीप योर बोथ आर्म स्ट्रेट, इनहेल, एक्सेल एंड ट्विस्टिंग एंड स्टे ब्रीथिंग कंटिन्यूअस। 6 5 4 3 2 and 1। good, come back, inhale, both hands shoulder level and now this time right side, press your palm, keep your left hand on the right knee and look on the right shoulder and breathing। 1 2
3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So another practice, shoulder opening and the upper back. So now this time interlock your fingers. यहीं से आपके फिंगर्स को इंटरलॉक करना है मैक्सिमम. एंड देन कीप योर आर्म स्ट्रेट, आपके बाजू बिल्कुल सीधे. एंड फ्रॉम हियर ड्रॉप योर फिस्ट, आपकी मुट्ठियाँ डाउन. एंड लेंथन योर नेक एंड स्पाइन, आपकी नेक को गिराना नहीं है, नेक शुड बी लेंथन एंड स्टे एंड कीप आर्म स्ट्रेट एंड ब्रीथिंग. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. And from here now this time bend forward, try to touch your head and keep arm straight, suck your belly in. You can touch your head, you can touch your nose and you can touch your chin and arm straight and breathing. 5, 4, 3, 2 and 1. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So now I will show you one option. If you are not able to touch the head, अगर आप head touch नहीं कर पाते हैं, then you can use the block. आप इस प्रकार से block यूज कर सकते हैं. If you have not block, अगर आपके पास block नहीं है, then you can use the 1 pillow or 2 pillow. आप एक या दो तकिया यूज कर सकते हैं. So again one more time, interlock your fingers. Inhale, open your shoulder and chest, keep your arm straight, आपके बाजू बिल्कुल सीधे. Drop your shoulders, आपके shoulder down and fist down and lengthen your neck and look up. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. अब now from here try to bend forward. आपके पास अगर ब्लॉक है तो आप इतना ही कर लीजिए and both hands up. If you can do more, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, then you can drop your block and both hands up. आपके पास 2 पिलो है तो एक पिलो को आप निकाल दीजिए, सिंगल पिलो पे ट्राई कीजिए. If you have more flexibility, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, then no need to use the block and pillow. Then keep arm straight, suck your belly in, keep charge your tailbone and try to touch your head, try to touch your nose and try to touch your chin and stay. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So this is the little warm up sequence. Now open your both legs and relax your legs. आपके leg relax कर लीजिए like this. So now we do the basic wheel pose in the 3 steps. तो अभी हम only 3 स्टेप के अंदर हम बेसिक व्हील पोज करेंगे. सो फॉर द व्हील पोज, फर्स्टली लाइंग डाउन विद द बैक, आपको कमर के साथ लेटना है. यू कैन टेक सपोर्ट विद द लेफ्ट एंड राइट हैंड, किसी भी साइड से आप लेफ्ट या राइट से आप ऐसे लेट जाइए लाइक डाउन विद द बैक एंड कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट. नाउ दिस टाइम बेंड योर बोथ नीज, आपके दोनों नी को बेंड करना है एंड ट्राई टू टच योर हिल विद योर हिप्स. आपके हिप के साथ यहाँ पर आपको टच करना है आपकी हिल को. यस. एंड नाउ दिस टाइम मेक श्योर व्हेन यू बेंड योर नी, जब आप नी बेंड करते हैं तो आपकी टोज बाहर की तरफ खुले होते हैं. नंबर 1 मिस्टेक इन द व्हील पोज, आपके पैर खुले होते हैं. तो पैर आपकी टोज शुड बी फ्रंट साइड, आपकी टोज सामने की तरफ होनी चाहिए, नॉट शुड बी आउटसाइड, बाहर की तरफ नहीं, इट शुड बी इनसाइड और फ्रंट साइड, सामने की तरफ आपकी टोज होनी चाहिए. नंबर 1 पॉइंट. और सेकंड मिस्टेक, अभी कीप योर पाम नियर द शोल्डर. यस. तो आप जो हथेलियाँ रखते हैं आपकी उंगलियां फैला करके रखनी है एंड शोल्डर के पास आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं करना है, एज पर एज योर शोल्डर लेवल, आपके शोल्डर के हिसाब से. और आपकी एल्बो बाहर नहीं खोलना,
elbow should be little inside. Now this is the second mistake. आपकी एल्बो ज़्यादा खुली नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट मिस्टेक टोज फेसिंग पॉइंट. सेकंड मिस्टेक एल्बो क्लोजर, आपके बाहर की तरफ एल्बो नहीं खुलनी चाहिए. फर्स्ट मिस्टेक हो गया, सेकंड मिस्टेक हो गया. नाउ आई विल शो यू थर्ड मिस्टेक. थर्ड मिस्टेक में आपके हाथ आप बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं और आप केवल फिंगर टिप्स यूज करते हैं, तो आप उठा ही नहीं पाते बॉडी को, केवल आप इतना ही रह जाते हैं. सो नाउ यूज द कंप्लीट palm near the shoulder. And now I will show you third step. Firstly, lift your hip region. Second, tuck your head. Here you can free your both hands and then keep arm straight. आप करते हैं व्हील पोज तो आप गलती करते हैं कि आपकी बाजुएं केवल इतना ही रहती हैं. दिस इज द रॉन्ग टेक्निक. अगर आपकी बाजू सीधे नहीं हो पाते हैं तो आप व्हील पोज कर ही नहीं सकते. तो आपके अपर बैक को ओपनिंग करना है, मैक्सिमम आपके बाजू सीधे रखने हैं. कीप योर आर्म स्ट्रेट. ये 3 मिस्टेक कॉमनली होती हैं. फर्स्टली आपकी टोज आउटसाइड. सेकंड मिस्टेक ओपन योर एल्बोज आउटर साइड. एंड थर्ड मिस्टेक बेंड योर एल्बोज हियर. सो दीज आर द 3 मिस्टेक. नाउ आई विल शो यू 3 स्टेप्स व्हील पोज. अभी मैं आपको 3 स्टेप के अंदर इसी व्हील पोज को करके दिखाऊंगा. सो लाइन डाउन विद द बैक, सेम पोज एंड बेंड योर बोथ नीज एंड कीप योर palm नियर द शोल्डर. एंड नाउ दिस टाइम फ्रॉम हियर फर्स्टली लिफ्ट योर लोअर बैक. आपकी लोअर बैक को यहाँ से आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ लाइक दिस. प्रेस योर अप साइड. आपकी लेग और थाई के ऊपर भी थोड़ा सा वेट आएगा. देन टक योर हेड. You can take some support here. Then keep your arm straight and opening your upper back and stay. Elbow should be straight and breathing. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly come back and relax. And now this time hug your both knees and little relax. You can move both side and you can move front side and you can touch your head. So this is the 3-step wheel pose. Now I will show you complete wheel pose in the basic. Basic के अंदर आप यहीं से आप complete wheel pose कैसे करेंगे. So only one step I will show you here. Same technique or same pose, lying down with the same posture here. And now this time आपकी फिंगर्स आपकी हिल को टच करनी चाहिए. एंड एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड कीप अप योर एल्बो. आपकी बाजुओं बिल्कुल सीधे, बॉडी अप साइड एंड टोज फेसिंग बॉडी. यही आपको कॉमन मिस्टेक ध्यान रखनी है तीनों, लेकिन सेम पोज. एंड मिनिमाइज द गैप. आपके गैप को इसमें कम करना होता है. सो नाउ दिस टाइम दिस इज द कंप्लीट बेसिक पोज फॉर द बिगिनर्स. Or this is the 3-step pose. Now I am in the lying down with the back. Bend your both knees. Touch your heel with your hips. Bend your elbow near the shoulder. Now this time lift up. 1 step, 1 step, 2 step, 3. Now we do the try to touch the heel with the fingers. Now keep your both hands near the heel. Here and lift up. 1 elbow straight, 2, 3, 4, 5 and 6. And slowly come back and relax. Bend your both knees. You can hug your knees and you can touch your head. And you can move both sides for the relaxation of the spine. Twisting left and right. So this is the very good pose. So इस प्रकार से ये व्हील पोज. तो अभी हम बात करते हैं इस व्हील पोज के. सबसे पहले व्हील पोज जिस प्रकार से आप सभी ने समझा, व्हील पोज ये हमारा इंग्लिश शब्द है और अगर हम संस्कृत में बात करते हैं
तो व्हील पोज को हम चक्रासन के नाम से जानते हैं। ये हमारा संस्कृत का शब्द है। चक्र का मीन्स भी पहिया होता है और आसन का मतलब भी पोस्चर होता है या स्थिति होती है, तो इसको चक्रासन के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम उसको व्हील पोज के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डीपर बैक पेन है या जिनके आर्म या शोल्डर में पेन है या जिनको पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। और अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। इस पोस्चर के बहुत ही अच्छे बेनिफिट हैं। जब आप व्हील पोज करते हैं तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी आर्म स्ट्रेंथ, आपकी रिस्ट स्ट्रेंथ, आपके शोल्डर स्ट्रेंथ, आपके हार्ट ओपनिंग, आपके लंग्स की कैपेसिटी, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका अनाहता चक्र एक्टिवेट होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका फैट रिड्यूस होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका टमी साइज रिड्यूस होता है, आपकी लेग और थाई की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दिस पोज और वेरी गुड पोज। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, यू कैन डू इट। सो ये मैंने आपको बिगिनर स्टेप करके दिखाया। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दिस पोज। आई विल शो यू नेक्स्ट स्टेप इन द अनदर वीडियो। सो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रैक्टिस बरकरार रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।